माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर की लेखिका कमला दास है। इनके जन्म की बात करें तो 31 मार्च 1934 ईस्वी को बताया जाता है। इनका नाम अंग्रेजी और मलयालम साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इतना ही नहीं, जब इनका 1976 ईस्वी में अपना ऑटोबायोग्राफी आया था। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, जो कभी अपने बारे में लिखता है ना तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी था ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और इतना ही नहीं, 1984 में जब आपको नोबेल प्राइज के लिए लिस्ट निकल रहा था, उनमें से साहित्य में ना इसका भी नाम था। वैसे तो इनका बहुत सारा कृतियां हैं, लेकिन कुछ फेमस है। समर इन कोलकाता, सिरेंस, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द एनामेंटल पोएम्स, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग और यस अल्लाह। अब ना लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कवित्री है कमला दास, वो अपनी बचपन को याद करते हुए, जिसमें वो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, उस गांव को याद करते हुए, उस घर को याद करते हुए यह कविता लिखी हुई है। और वो बताती है कि किस तरीके से पहले उसका घर था, लेकिन अब उस घर का क्या हालात हो गया ना, वो पूरा पूरा हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डेड। हिंदी में, वहाँ एक घर है जो अब मुझसे बहुत दूर हो गया है। मैं जिससे प्यार पाती थी वो औरत अर्थात मेरी दादी माँ अब मर चुकी है। अर्थात क्या कवित्री अपने पुराने दिनों को याद करती है, जिसमें वो बचपन में रहा करती थी, अर्थात अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। उस गांव को, उस घर को याद करते हुए कहती है कि वो गांव अब बहुत बहुत दूर है हमसे, बहुत ज़्यादा दूर है, जिसमें एक टाइम में हम प्यार पाते थे, सुकून से रहा करते थे। और सबसे ज़्यादा जो दादी माँ प्यार करती थी, अब वो दादी माँ भी नहीं रही। वो घर भी जा चुका है और मेरी दादी माँ जो थी वो भी मर चुकी है। और कवित्री क्या क्या बताती है। The house withdrew into silence. A snake moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. हिंदी में, वो घर अब सन्नाटे में परिवर्तन हो चुका है तथा यहाँ सांप इधर उधर घूमते हैं। उस समय मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी और मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो जाता था। अर्थात क्या, अब उस घर में सन्नाटा छा गया है। अर्थात क्या, कवित्री जो है उस टाइम ये कविता लिखी हुई थी जब वो बड़ी हो गई थी और शहर में बस गई थी। उस टाइम वो याद करते हुए लिखती है और कहती है कि उस घर में सांप इधर उधर घूम रहा होगा, कीड़ा मकोड़ा लग गया होगा, जंगल उंगल उस घर के अंदर सब चला गया होगा। और हमें तो अपने दादी माँ के साथ वहाँ पे रहने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अभी जाके देखे तो वो घर पूरी की पूरी सन्नाटा में परिवर्तन हो चुका है। जैसे ही बुक सबको देखते थे ना, मेरा खून ना चांद के तरह ठंडा हो जाता था। वो कहती है कि दादी माँ ना हमेशा हमको पढ़ने के लिए कहती थी, तो हमको पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा छोटे थे तो अच्छा नहीं लगता था। अर्थात खून की तरह ठंडा हो जाना का अर्थ हो गया यहाँ पे क्या, कि सिहर जाना दे। जैसे कि सांप को आप देखते थे किस तरीके से सिहर जाते रहता है, उसी तरीके से बोलती है क्या कवित्री कि जब हम बच्चे थे ना, किताब को देखते थे ना, तो हमको पढ़ने का मन नहीं करते रहता था और मेरा खून ना चांद की तरह ठंडा हो जाता था, अर्थात सिहर जाता था पूरा मेरा शरीर। आगे, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। इन हिंदी, मैं प्रायः वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ की खिड़की से झांकूँ या फिर उस ठंडी हवा को सुनूँ। वो बोलती है कि मेरा मन तो बहुत करता है वहाँ जाने का, हम तो बस गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा याद आता है उस घर का। हम जाने का सोचते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, जाने का सोचते हैं। और मेरा चाहत क्या है कि वहाँ जाने के बाद ना बंद दरवाजा के जो खिड़की खुला हुआ है थोड़ा सा, वहाँ से हम अंदर झांके कि आखिर अभी उस घर का हालात क्या है। और उतना ही नहीं, हम उस घर में जो है ना फिर से जाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जो कि बरसों से बंद है। उसके अंदर जो आपको हवा है वो भी बरसों से बंद है, हम उसको महसूस करना चाहते हैं। इसी का आगे दिया हुआ है कि इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। हिंदी में, उस गहरे दुख के समय में वहां से एक मुट्ठी अंधकार ही उठा लूं जो मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे एक डरावने कुत्ते की तरह बैठा रहे। अर्थात वो कहती है कि हम जाना चाहते हैं और अगर जाएंगे तो पहली बात तो हम आपको झांक कर देखेंगे, और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ है ही नहीं, रहेगा क्या, क्योंकि अब कोई रहता ही नहीं है, तो उस घर में सांप के अलावा कुछ है ही नहीं, तो एक काम करेंगे क्या, हम वहाँ तो अंधकार जरूर होगा जिससे हम बचपन में डरा करते थे। सबसे ज्यादा डर हमको अंधकार से लगता था, तो एक काम करेंगे ना, मुट्ठी भर ना अंधकार ही लेके आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे और कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सांप कीड़ा का रहने का जगह हो गया वो, तो अंधकार ले आएंगे। और अपना जो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं शहर में, बेडरूम है जहाँ पे हम सोते हैं, उसके जो दरवाजा है उसके पीछे में छुपा देंगे।
और जैसे कि ना एक डरावना कुत्ता बैठा रहता है जिसको देखे के डर लग जाता है, उसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से हम बचपन में उस घर में डरते थे अंधेरा से, तो वही अंधेरा ले आएंगे, कुछ तो है नहीं तो वही ले आएंगे और कुत्ता के भांति ही वहाँ पे रख देंगे। आगे, यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। इन हिंदी, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसे घर में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था और जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अर्थात क्या, ओ मेरे प्यारे लोग सब, आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस घर में हम रहते थे ना, उस पर अभी भी हमको गर्व हो रहा है कि वाह बहुत अच्छा था, मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता हुआ था और हमको अभी गर्व होता है, और जिसे मैं तब भी प्यार करती थी और अभी भी उस घर को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब बहुत ज़्यादा याद आती है उस घर का। इसी का आगे दिया हुआ है क्या, I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small change। हिंदी में, किंतु मैं अपने मार्ग से भटक गई तथा अब शहर में इधर उधर अजनबी लोगों के दरवाजे के आगे प्यार की भीख मांगती फिरती रहती हूँ कि मुझे थोड़ा तो प्यार दे दो। क्या आप इस पर विश्वास कर सकेंगे? अर्थात वो कहती है कि वो गांव जो था ना, वो घर जो था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा था, अभी भी हमको उस पर गर्व होता है और मुझे शहर आना पड़ा, लेकिन वो दादी माँ भी नहीं थी जो हमें प्यार कर सकती थी और ना ही कोई लोग था जो हमें प्यार उतना कर सकते थे, और ना ऐसा घर मिला आज तक जिस पर हम गर्व कर सके। और जब हम शहर आए ना, तब हमको पता चला कि उस घर की क्या अहमियत थी, क्या प्यार वो दादी माँ करती थी। हम प्यार पाने के लिए ना गली गली घर घर जाके जो है प्यार मांगते थे कि कोई हमको प्यार कर ले, दादी माँ की तरह प्यार कर ले, लेकिन नहीं मिल पाया। क्या आप लोग इस पर विश्वास करिएगा? नहीं कर पाइएगा। वो कहती है, यहीं पे पूरा पूरा खत्म हो जाता है। मतलब क्या, पूरा जो दिया हुआ है चैप्टर उसमें वही बोलती है कि वो बचपन की जो गांव था, घर था, जिसमें वो प्यार पाई हुई थी, दादी माँ रहती थी, उसमें तो दादी माँ नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है उस घर में जाए, ताकि याद तो है, कम से कम दादी माँ नहीं है तो क्या हो गया, कुछ चीज़ को देखेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो देख रहे हैं क्या, सांप कीड़ा सब है वहाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। एक चीज़ मिल सकता है, वो अंधेरा है, तो ठीक है कोई दिक्कत, अंधेरा ही लाएंगे अपने घर के जिस रूम में हम सोते हैं उसके दरवाजा के पीछे हम रख देंगे। और वो यह भी बोलती है कि हमको शहर आना पड़ा और प्यार के लिए ना हम घर घर जाके प्यार मांगते थे, लेकिन नहीं मिल पाया। और यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।